पाकिस्तानी सेना का दावा है कि सटीक गाइडेंस के साथ फतेह 4 की पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी उसे बहुत घातक हथियार बना देगी। दावा है कि वो S-400 एयर डिफेंस को भी भेद सकती है। पाकिस्तान अब ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाने का दावा कर रहा है। पाकिस्तानी सेना के दावे के मुताबिक उसने लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल फतेह 4 का परीक्षण किया है। फतेह 4 नाम से ही आप समझ गए होंगे कि हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है ये कभी भी शांत नहीं रहता है और इसके मन में भारत के प्रति जो विद्वेष है, जो एक दुर्भावना है, वो हमेशा बनी रहती है। असुरक्षित महसूस करता है क्योंकि अपने नियति के अनुसार ये हमेशा कुछ न कुछ ऐसा भारत के साथ करते रहता है जिस कारण से ये अपने को भारत से असुरक्षित महसूस करता है और इस कारण से हमेशा कुछ न कुछ ऐसा लेकर आता है जिससे ये दम दिखाता है कि हम भारत के बराबरी कर चुके हैं। जैसे अगर देखेंगे तो भारत का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मिसाइल है ब्रह्मोस, जो भारत और रूस के सहयोग से विकसित है और ये अपनी क्षमता के लिए माना जाता है। खास तौर पे इस रेंज का, इसकी क्षमता का पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी अपना ब्रह्मोस बना लिया है। जो फतेह 4 है वो ब्रह्मोस को ही ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने बनाया है। तो इसमें अब अहम मुद्दा भारत के लिए भी हो जाता है कि भारत को क्या चिंतित होना चाहिए इस पाकिस्तानी कहे जाने वाले ब्रह्मोस से, जिसे नाम दिया गया है फतेह 4। नाम से भी आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान नाम दे रहा है कि फतेह, हम किसी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस नाम के में उसने बहुत कुछ छुपाया है। ब्रह्मोस से भी बेहतर मिसाइल बना ली है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। तो इसकी पूरी जो कहानी है उस पर हम बात करेंगे। घटनाक्रम से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर मामला है क्या, क्या पाकिस्तान ऐसा किस तरह का मिसाइल बना लिया जो ब्रह्मोस को टक्कर देगा और भारत के लिए क्या कोई बड़ी चुनौती उत्पन्न करने जा रहा है पाकिस्तान। क्योंकि अभी सिंदूर जब ऑपरेशन हुआ था तो ये कहा गया था कि पाकिस्तान के द्वारा जो भारत के ऊपर मिसाइलें छोड़ी गई थी वो पूरी तरह से चीन के द्वारा निर्मित थी। पूर्वक परीक्षण किया, इसकी जो विशेषताएं हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जो एवियोनिक्स जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है। आधुनिक जो नेविगेशन सिस्टम है उससे ये पूरी तरह से जो मिसाइल है ये लैस है। तो हम भरा जा रहा है कि उसने अपना ब्रह्मोस तैयार कर लिया। इसकी क्या सच्चाई है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे। अब थोड़ा सा न्यूज़ यहाँ पर देखते हैं, चूँकि न्यूज़ के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी है कि ये जो सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया पाकिस्तान के द्वारा फतेह 4 मिसाइल का, वैसा कुछ मिसाइल बनाने का एक दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को ऐलान भी कर दिया कि उसने लंबी दूरी तक मार करने वाली जो क्रूज मिसाइल जो फतेह 4 है उसका पूरी तरह से सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है। सेना का तो दावा यहाँ तक है कि ये मिसाइल देश की पारंपरिक जो ट्रेडिशनल मिसाइल्स हैं उनकी जो क्षमता है उसको भी मजबूत बनाएगी। और पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग के मुताबिक अगर हम देखें तो फतेह जो 4 है ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है और इसकी रेंज 470 मील है, यानी लगभग 750 किलोमीटर है। इसमें उन्नत जो एवियोनिक्स है उसका इस्तेमाल किया गया, आधुनिक जो नेविगेशन सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया गया, रडार से छुपने की जो खासियत है वो इसमें बिल्ड की गई है। तो सेना ने लॉन्च साइट का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को देखें तो इसकी जो रेंज है वो 800 किलोमीटर बताई गई है। तो इसी आधार पर इसकी जो तुलना है ये ब्रह्मोस से की जा रही है। यहाँ पर एक चीज़ और भी अगर आप देखना चाहें और उसकी जो एक घातकता है, उसका जो एक कह सकते हैं कि पावरफुल जो स्थिति है, जो टिकाऊपन है उसको भी बढ़ाएगी। और पाकिस्तानी मीडिया में छपी हुई रिपोर्ट्स की अगर माने तो फतेह 4 जो मिसाइल है ये S-400 जैसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को भी क्या कर सकता है, ये भेद सकता है। ये देखिए, ये सबसे खास बात है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत का है, जिसमें देखें तो ये
कब देखने को मिला? तो ये देखने को मिला जब सिंदूर ऑपरेशन चला, तो उस दौरान भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की तरफ से जितने भी मिसाइल, मोटार या इस तरह के जो भी ड्रोन्स आए उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, अब तो हमारा जो फतह 4 है इसे हम छोड़ेंगे तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 है वो भी काम नहीं करेगा। यानी भारत के लिए अब चिंताजनक स्थिति है। ये पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है। फतह जो 4 है इसके सफल परीक्षण पर जो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, इन्होंने ज्वाइंट चीफ को एक तरह से कांग्रेचुलेशन किया है। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनको बधाइयाँ दी है। राष्ट्रपति जो जरदारी है उसने तो पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर साबित इसे बताया है फतह 4 को, और ये भी कहा कि फतह जो 4 है ये देश की वैज्ञानिक जो आत्मनिर्भरता है उसके लिए उसका ये प्रमाण है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो रक्षा पंक्ति है वो अब अभेद्य रहेगी, यानी कोई उसे भेद नहीं सकता है। अब कितनी सच्चाई है ये तो समय बताएगा। थोड़ा सा इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये कहा जा रहा है कि इसकी जो रेंज है वो 750 किलोमीटर है, और यहाँ पर ये ब्रह्मोस से जो रेंज है उसके पास ही से बताया जा रहा है। यानी कि ब्रह्मोस का एक पाकिस्तानी संस्करण पाकिस्तान ये कहकर खुश हो रहा है। गति स्पीड की बात करेंगे तो जो इसकी स्पीड है वो 0.7 मैक है। लक्ष्य को पूरी तरह से हिट करने में ये एक्यूरेसी है, 4 मीटर के रेंज का जो स्थान होता है इस तरह से टारगेट करने की बात है। सटीकता पूरी तरह से, पेलोड के बारे में कहा गया 330 किलोग्राम पेलोड वारहेड ये ले जा सकता है। लंबाई 7.5 मीटर है। वजन इसकी बात करें तो 1530 किलोग्राम है। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल है। सामरिक जो तैनाती की बात की जा रही है, क्योंकि फतह जो 4 है इस मिसाइल को 2 प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित पाकिस्तान में किया गया। अब कहाँ पर तैनात करेगा, कैसे तैनात करेगा, ये तो पाकिस्तान बताएगा। लेकिन तकनीकी जो खूबियां हैं, जो उड़ान क्षमता है, ये महत्वपूर्ण तौर पे इसे बताया जा रहा है, जिसमें उन्नत गाइडेड जो सिस्टम है, GPS है या फिर नेविगेशन, एवियोनिक्स, सारी तकनीकें इसमें इनबिल्ड की गई है, पाकिस्तान का ये कहना है। और इस कारण से देखें तो क्षेत्रीय युद्ध में अगर कोई, जैसे भारत के बात करें तो रीजनल, अगर कोई भारत से क्या होता है, वार होता है, तो इसमें ये सबसे कारगर हो सकती है। अगर जो पाकिस्तान के द्वारा बातें कही जा रही हैं, जो विशेषताएं बताई जा रही हैं, वो अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि विश्लेषक जो हैं उनका यही मानना है कि फतह 4 भारत के खिलाफ एक रणनीतिक देख सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए मजबूती हो सकता है। खासतौर पे जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भारत का है और जो भी रडार स्टेशन है उनको निष्क्रिय करने के लिए ये कारगर हो सकती है। और इसे एक तरह से देखें तो जो बाबर क्रूज मिसाइल है उसके आधार पर पाकिस्तान ने तैयार किया है। लेकिन इसमें जो पारंपरिक हमले हैं उनके लिए जो क्षमता है, जो सटीकता है, उसमें बड़े स्तर का सुधार किया गया। इसे पूरी तरह से मॉडर्न स्तर पे बनाया गया। तो इस कारण से कि अगर भारत के साथ रीजनल स्तर पे कोई तनाव युद्ध हुआ तो इसका जो इस्तेमाल है भारत के खिलाफ बड़े स्तर पे किया जा सकता है। फतह जो 4 मिसाइल है इसकी जो सटीकता है उसकी अगर बात करें तो पहले ही सटीकता के बारे में कहा गया है, लगभग 4 मीटर कहा गया है। यानी ये मिसाइल सटीकता में जो त्रुटि है उसकी संभावना 4 मीटर के आसपास है, जिससे ये एकदम से एग्जैक्ट लोकेशन तक मान सकते हैं कि ये हिट करेगी टारगेट को। किन स्थानों पर प्रदर्शित हुई है तो पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के पहले जिन्ना स्टेडियम और फिर बाद में क्या है कि जो सकरपेरियन जो ग्राउंड है वहाँ पर इसका प्रदर्शन किया गया था। स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदर्शित किया गया। अब कितनी सच्चाई है ये तो अब आने वाले समय में